एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां जाना हर एक बच्चे का एक सपना होता है। सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं, पेरेंट्स का भी एक सपना होता है कि हमारा बच्चा देश की यूनिफॉर्म पहने और अपने देश के लिए सर्व करे और हमें प्राइड फील कराए। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक बच्चे को गुजरना होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एक एंट्रेंस एग्जाम से, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो आज इस अकेली इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप अपना एनडीए जाकर अपना देश को सर्व करने का सपना पूरा कर सकते हो, एक ऑफिसर रैंक से अपनी फौज को सर्व कर सकते हो। तो सब कुछ इसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा और सोर्सेज भी बताऊंगा कि कैसे आप हमेशा बैठ के आराम से आप एनडीए का रिटर्न एग्जाम निकाल सकते हो। जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतने सालों के सिखाए, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊं। तो ध्यान से जानते हैं, पहले इस एनडीए के अंदर जानने से पहले, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे क्रैक एनडीए हमें करना कैसे, जब भी ये रिटर्न की बारी है तो कैसे हम इसको आसानी से निकाल सकते हो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एनडीए एग्जाम के अंदर होता क्या है। सबसे अगर मैं बेसिक डिटेल में आपको शॉर्ट में सब कुछ बता के चल रहा हूं, तो हमारे को गुजरना होगा दो पेपरों से। पेपर 1 सवेरे हो रहा होगा, पेपर 2 आपका और होगा। साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है, एक अप्रैल मंथ में और एक सितंबर मंथ के अराउंड होता है। तो आप अगर पेपर 1 देने जाएंगे तो सवेरे मैथ्स के पेपर को आपको फेस करना होगा। मैथ्स के पेपर के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। 120 क्वेश्चन यहां पर आ रहे होते हैं, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, 2.5 की यहां पर पॉजिटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव -1/3 आपको यहां देखने को मिलता है। शाम को आपका दूसरा पेपर 2 बजे से स्टार्ट होता है जीएटी का, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश, साइंस एंड जीएस के। कैसे करना है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। 3 आवर्स का टाइम मिलता है, 4 मार्क्स और -1/3। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये पेपर आपको करीब पड़ रहा होता है 600 मार्क्स का और ये पेपर आपको करीब पड़ रहा होता है 300 मार्क्स का। तो टोटल पेपर आपका 900 होता है। और खुशी की बात यह है कि अभी जो हम देखें तो इसकी एवरेज कट ऑफ अगर हम लेके चलते हैं तो आपको इसकी एवरेज कट ऑफ मात्र 315 मार्क्स ही मैं लेके चल रहा हूं कि इतना आप लेते हैं तो आप 100% आपका रिटर्न अभी निकल रहा होगा इस लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए। अब बात आती है कि कैसे हमें इसको करना चाहिए, क्या क्या हमें इन सबको पूरा करने के लिए कवर करना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारे पास मैथ, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है हर एक बच्चे के लिए। बच्चा अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड से पढ़ रहा होता है, तो सबसे पहले उसके आगे दिक्कत आती है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है। तो वो शायद एक ही टॉपिक को डिफरेंट तरीकों से पढ़ने के कारण बहुत कंफ्यूज हो जाता है टॉपिक के अंदर कि कैसे मुझे ये कवर करना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कि आप इन चैप्टर्स को तो जरूर करके जाओ ही जाओ। अगर आप इन चैप्टर्स को करके जा रहे हो तो आपका एनडीए मैथ का पेपर हमेशा सेफर साइड पे रहेगा। बात कोशिश तो देखिए हमेशा यही रहती है, कवर एज मच एज पॉसिबल। जितना आप सेफर साइड पे रहेंगे, जितना ज्यादा आप कवर करेंगे, उतना आप सेफर साइड पे रहेंगे। लेकिन पेपर में जाना है तो क्या मुझे ऐसा है जो मुझे करके जाना ही जाना है। तो ये चैप्टर्स है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं बताना चाहूंगा। ये मेरे सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हर एक रिकमेंडेड बच्चा बोल रहा है कि सर मैं ये चैप्टर तो कभी भी छोड़ के नहीं जाता। यू वॉन्ट बिलीव देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑल्सो जो इसमें से भी 2-3 चैप्टर और भी छोड़ जाते हैं। फ्री एनडीए मैथ्स का पेपर जो है हमारा, जो क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे बाउंड्री पर सही लेकिन कर लेते हैं। तो इनको भी आप कवर करेंगे। इन सबके मैं टोटल क्वेश्चन अगर आप देखें तो मैं डेली जो क्लासेस में बता रहा हूं, तो भी आप आराम से आप 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से आराम से कवर कर रहे होगे, मात्र इन चैप्टर्स की हेल्प से। कि आप इनको कवर कर रहे हैं तो ये भी, कुछ बच्चे होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री भी छोड़ जाते हैं लेकिन फिर भी इसमें से निकाल जाते हैं काफी मेहनत के बाद। यानी कि अगर आप इन चैप्टर्स को कर रहे हो तो आपको इनको अच्छे से डेप्थ में एग्जैक्ट राइट कंटेंट के साथ, राइट स्ट्रेटेजी के साथ, राइट रिवीजन के साथ, राइट प्रैक्टिस मटेरियल के साथ इनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, या थ्योरी भी पढ़ी तो रिलेवेंट वाली नहीं पढ़ी। यानी बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिक आपका डेरिवेटिव्स हो जाता है, लिमिट्स आपके पास आ जाता है, और साथ साथ बेसिक जो आपके रूल्स रहते हैं, सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, कोई हाई-फाई जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा जीएटी का पेपर, क्योंकि मैथ का पेपर काफी बच्चे उसको क्वालिफाई नेचर से देखते हैं, लेकिन जीएटी के पेपर की बात आती है तो उसको स्कोरिंग की नजर से देखा जाता है कि अगर मैं सर उसके अंदर 70 नंबर ला रहा हूं तो उसके अंदर 300 नंबर ला रहा हूं, 350 नंबर ला रहा हूं, जिसके कारण मेरा अच्छा रिटर्न के अंदर स्कोर आएगा, तो मैं मेरिट इनके मेरे ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि रिटर्न के अंदर स्कोर बूस्ट होएगा तो किसकी हेल्प से होएगा? सिर्फ जीएटी की हेल्प से। तो मैं अब आपको वो भी बताता हूं। जीएटी के अंदर आपको 3 पैटर्न यहां पर देखने को मिलते हैं, इंग्लिश का, साइंस का और जीएस का। तो इंग्लिश के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें, 9-10 की ही बेसिक आपको इंग्लिश देखने को मिलती है। मोस्टली जो बच्चा अच्छे स्कूलिंग से करा हो, अच्छे स्कूलिंग में पहले से इंग्लिश पढ़ रहा हो, तो उसको इसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो बेसिक इंग्लिश रहती है, ज्यादा इसके अंदर नहीं रहते। वो आराम से इसके अंदर 50 में से काफी बच्चे मैंने देखे 40 क्वेश्चन स्कोर इसके अंदर कर लेते हैं। क्योंकि जीएटी के अंदर अगर आपको स्कोर करना है तो आपको सबसे ज्यादा इंग्लिश और साइंस को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। ये अगर आपकी ताकत है तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। क्योंकि साइंस भी अगर पीसीएम का बच्चा बात करे तो पीसीएम के बच्चे, क्योंकि इसके अंदर हमारे को बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री देखने को मिलती है। पीसीएम का बच्चा, क्योंकि यहां पर ज्यादा सेक्शन हमें फिजिक्स का 9-10 का रहता है, कुछ 11 तक का पहुंच जाता है कभी कभी, राइट, और केमिस्ट्री और बायो।
मोस्टली पीसीएम का बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर लेता है, बायो में भी एवरेज स्कोर करके अच्छा खासा स्कोर कर लेता है। तो मोस्टली जो मैंने बच्चे देखे हैं यहाँ पर वो 40 से 50 तक के वो भी इसके अंदर स्कोर कर रहे होता है। अब अंदाजा लगा के देखिए 80 क्वेश्चन अगर आप इससे कर रहे हो 8 4 32 320 मार्क्स, अगर एक भी नेगेटिव नहीं होता तो काफी नेगेटिव भी 50 कर लीजिए, फिर भी आप बहुत सही से साइड पे हो। जीएस वाला सेक्शन रहता है, जीएस को लेके काफी बच्चों का आखिरी में यही व्यू आता है, जो भी रिकमेंड होकर बताते हैं मेरे को कि सर ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके जो टाइम ज्यादा मांगता है लेकिन आउटपुट कम देता है। बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हिस्ट्री, अगर मैं इसकी प्रेफरेंस की बात करूं, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से आता है, हिस्ट्री हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है और इकोनॉमिक्स हो जाती है। वास्ट है, वेरी वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको काफी समय तक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी के आगे जीएस में कोई भी ना कभी लड़ा है, ना ही कभी कोई जीता है। तो अगर हम बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट इसके अंदर बच्चे का 25 से 30 के बीच में ही रहता है, 25 ही मोस्ट ऑफ द बच्चों का रहता है, और ये करंट अफेयर्स का, राइट। अब बात करें ये सारा हमें पढ़ना कैसे, तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग से बना के चलना कि मैं ज्यादा टाइम यहां ना खराब करके 20 क्वेश्चन के लिए एज कंपेयर टू आप 40 से भी ऊपर भी मैंने देखे यहाँ पर कुछ बच्चे 48 भी ठीक करके आते आते हैं, इतना इंग्लिश इनका बहुत अच्छा होता है। अब बात आती है सारा हमने कवर कैसे करना है। अगर मैं बात करूं इन सब का अकेले का सोल्यूशन अगर आपने पढ़ना है कि सर अब ये कवर कैसे करना है, ये सारा आपका सोल्यूशन कौन करेगा जी? परिणाम। ये हमारे चैनल पे चल रहा था मोस्ट आइकॉनिक बैच। जो भी बच्चा YouTube से या किसी भी कारण से अगर पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाता है और पढ़ाई करना चाहता है और एनडीए जाकर अपने देश को सर्व करना चाहता है, तो वो हमारे द मोस्ट आइकॉनिक बैच हमेशा परिणाम बैच को फॉलो करता है। परिणाम बैच ने पिछली बारी से भी कितने सालों से लगातार हजारों से ऊपर सिलेक्शन दिया। अभी एनडीए 2024 की बात करें तो 1100 से ऊपर सिलेक्शन का बात करें, तो परिणाम बैच चैनल पर चल रहा है रेगुलर तरीके से। अगर आप जाएंगे तो एक बेसिक एक नॉर्मल प्लेलिस्ट है, इस नॉर्मल प्लेलिस्ट के अंदर सारा आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स आपको जो मैंने बताया वो मिल जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे वन शॉट भी जल्दी से शुरू हो जाएंगे। रेगुलर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस शीट भी साथ साथ मिलती है। प्रैक्टिस शीट के लिए आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आराम से टेलीग्राम ग्रुप पे सारी प्रैक्टिस शीट भी देखने को मिल जाती है। दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट आइकॉनिक बैच, जिसको बैठ के घर से बैठे हुए चांस से बच्चा पेपर निकाल सके। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके लिए देनी थी, आज शेयर करनी थी कि आप एनडीए का पेपर आसानी से निकाल सके। आई होप आपके बहुत रिलेवेंट रही होगी। अगर रिलेवेंट रही हो, बहुत काम की रही हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग सेशन में धुआंधार तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।